जो इलेक्शन हुआ है उसमें गुंडागर्दी की इंतहा हो गई। जिस तरीके से पैंथर्स इंडिया के कार्यकर्ताओं को टेरराइज किया गया, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, अगवा किया गया, वो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसी गुंडागर्दी कहीं बिहार और यूपी में भी हमने आज तक नहीं देखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन पूरे तरीके से उनके साथ मिला हुआ था, पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे और इन गुंडों को पूरा शेल्टर दिया जा रहा था, इनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। कोई कार्रवाई इन गुंडों के खिलाफ नहीं हुई। हर एक ब्लॉक में इन गुंडों ने पैंथर्स इंडिया के वर्कर्स के ऊपर हमले किए और शिकायतें दर्ज करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी और इन गुंडों को अपने तरीके से शह दी जा रही थी। जब सरोट का मामला हुआ, जब इलेक्शन से एक दिन पहले, तो वहां हमारे लोगों ने पहले ही पुलिस को फोन करके बताया था कि गुंडों की कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। 2 घंटे पहले इतला दी थी और ये हमला कर सकते हैं। तो पुलिस को जब ये इतला देने के बावजूद भी पुलिस ने ये कहा कि हम वहां पहुंच रहे हैं। गरोटा पुलिस स्टेशन से सरोट पहुंचने में 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस ने टाइम दिया उन गुंडों को कि आप अपने नेफेरियस डिजाइन्स को एग्जीक्यूट पहले कर लो और उसके बाद निकल जाओगे तो फिर हम वहां पहुंचेंगे। और ऐसा ही हुआ। और लोगों को जिस तरीके से पीटा गया, उनके एमएलसीज भी हुए हैं, जो उनको जख्म आए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल में उसका डिटेल्स है। मेरे बेटे को अगवा किया गया, पहले एक बेटे को मेरे को वहां डंसाल में उसके ऊपर हमला किया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं उनको कि ये बेईमानों की सरकार जो है, ये एक बात समझ ले कि आपका जो पल्ला पड़ा है ना, एक सच्चाई और ईमानदारी के सिपाही के साथ पड़ा हुआ है। और जब सच्चाई पे खड़ा होने वाला आदमी अड़ जाए कहीं तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। मैं इन अफसरों से भी, बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने चोरी चकारी करके जो भारतीय जनता पार्टी के कदमों में जाकर लेट गए और गुंडों को शह दे रहे हैं, चाहे वो एमएलए हैं चाहे वो एमपी हैं, उनको भी बताना चाहता हूं और अफसरों को भी कहना चाहता हूं कि हर्षदेव को कभी हल्के में मत लेना। मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, ये बात याद रखिएगा। और उन गुंडों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये मिली भगत जो है आप करते हैं ना, सरकारें भी मिली भगत करती हैं एक दूसरे से साथ मिलकर। जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं उनको रोकने की कोशिश करती हैं और यही हाल इन अफसरों का भी है। जो अफसर इन गुंडों के टुकड़ों पर पल रहे हैं ना, वो भी अच्छी तरीके से ये बात समझ लें कि ये बेईमानी का पैसा आपको हजम नहीं होगा। और अगर इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी हद तक हम इंसाफ के लिए जा सकते हैं। तो आपको मालूम हो जाएगा कि शराब को कितना वोट मिला है और सच्चाई को कितना वोट मिला है। ये आपके सामने आ जाएगा, कल इंतजार कीजिए। देखिए, हमने अपना काम किया है और लोगों ने हम पे ऊपर भरोसा किया, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी मेरे लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, गलत के खिलाफ है और बेईमानी के खिलाफ है, चोरों के खिलाफ है, डाकुओं के खिलाफ है और जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। तो उस लड़ाई तो जारी रहेगी हर हाल।